बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की कोख से एक पुत्र हुआ, ध्रुव, और सुरुचि की कोख से उत्तम। राजा सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए ध्रुव को अक्सर उपेक्षित रहना पड़ता था। एक दिन की बात है। छोटे से ध्रुव ने देखा कि उनका छोटा भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा है। मासूम ध्रुव भी प्रेम से राजा की गोद में बैठने गए, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उन्हें रोक लिया। कड़क आवाज में बोली, ध्रुव, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें ऐसा सौभाग्य चाहिए तो अगला जन्म मेरी कोख से लेकर आना। उनकी बात सुनकर ध्रुव का दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए वे अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, तेरी सौतेली मां ने भले ही कठोर शब्द कहे हों, पर एक बात उसने सच कही। केवल भगवान विष्णु ही तेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर 5 साल के उस छोटे बालक ने ठान लिया, वह भगवान को ढूंढेगा। वह भगवान विष्णु को सामने पाकर ही दम लेगा। ध्रुव अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट हुई महर्षि नारद से। नारद जी ने पूछा, बेटा, तू इतना छोटा है, यहाँ क्यों आया है? ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ। नारद जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्र, तो ये मंत्र जपना, नमो भगवते वासुदेवाय, और मथुरा के पास मधुवन में जाकर ध्यान करना। ध्रुव ने वही किया। दिन बीतते गए। वह पेड़ों के फल खाते, फिर पत्ते, और फिर केवल हवा में जीने लगे। उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन हो गया। इतना गहन ध्यान था कि देवताओं को भी बेचैनी होने लगी। पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक सा गया। तभी एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। ध्रुव ने आंखें खोली और देखा, वही प्रभु जिनका ध्यान वे कर रहे थे, उनके सामने खड़े हैं। भावविभोर होकर वे झुक गए। शब्द नहीं निकल रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से उनके माथे को स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से स्वतः भक्तिभरे स्तुति के शब्द बहने लगे। फिर भगवान बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम दीर्घायु होकर अपना राज्य चलाओगे और जीवन के अंत में ध्रुवलोक प्राप्त करोगे, एक ऐसा स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता। यही ध्रुव तारा है, आकाश में स्थिर और अडिग। बाद में ध्रुव लौटे। पिता ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य चलाया और सदा प्रभु का स्मरण करते रहे। इस कहानी का संदेश, ध्रुव की तरह अगर हमारा संकल्प सच्चा हो, अगर भक्ति में दृढ़ता हो, तो भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट होते हैं।